कल हमने विचारधाराओं के बारे में चर्चा की थी कि वेदांत की जो विचारधारा है वो अंतिम विचारधारा है, सनातन धर्म। यहाँ पर एक शब्द निकल के जो आया सनातन, वास्तव में सनातन में यहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है, दर्शन से दूर दूर तक, ठीक है। यहाँ पर जो विचारधाराओं की बात हुई थी, उन विचारधाराओं में हमने आपको बताया था कि जो विचारधारा भारतीय, यहाँ पर अगर हम डिवाइडेशन की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो एक भारतीय विचारधारा है जहाँ पर भारतीय मत है और दूसरा है पाश्चात्य मत, ठीक है। पाश्चात्य मत का संबंध यूनान से है, ठीक, ये हमने आपको कल बता दिया, यूनान से है। और भारतीय मत में जो सबसे विश्व का रिटन स्टेटमेंट, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, वो 1500 BC का है ऋग्वेद, ठीक है। BC का मतलब आपको पता होगा नहीं, BC का यहाँ मतलब सीधा एक ये लाइन है, इसको 0 से 1 कहते हैं, AD, यहीं से एना डोमिनी, ईसा मसीह की जन्म शताब्दी, ठीक है, ये AD से इसका संबंध है। और AD में हम जब AD में अप टू डेट होते हुए चलेंगे, आज की डेट कितनी है, 12/1/2023, ठीक है। तो यहाँ ईसा मसीह के जन्म से पहली शताब्दी करीब उनका जन्म हुआ था, एक जो ईयर है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरी शताब्दी को ही मान लिया, ठीक। अब इसके ईसा मसीह के जन्म से जब हम पहले की तरफ चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 261 साल पहले, ठीक है, 261 BC कलिंग का युद्ध। और हम पीछे गए 326 BC झेलम का युद्ध। और उसके पीछे चले जाए 1500 BC ऋग्वेद। अगर हम मैक्समूलर के हिसाब से चलें तो 2500 BC की तरफ हम जाएं, हड़प्पा का काल, ठीक। तो ऐसे ही और पीछे गए, ठीक है, तो जो रामायण काल वगैरह। और खैर यहाँ पर जो रिटन स्टेटमेंट BC आप समझ गए होंगे, परीक्षा में बहुत बार PCS तक में आता रहता है, ठीक, टीचर एग्जाम में भी उससे संबंध है। तो यहाँ पर जो 1500 BC का रिटन स्टेटमेंट हमें प्राप्त हुआ, लेकिन वो है ऋग्वेद। तो ये तो बात तय है, कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम रहा होगा। अगर यहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो तक्षशिला, ठीक है, ये तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में, ठीक। यहाँ का तक्ष का राजा किसी समय आम्बी था, सिकंदर के समय, ठीक। तो ये तक्ष, भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा ये एरिया बसाया गया था, यहाँ पर विश्वविद्यालय था तक्षशिला, ठीक। तो तक्षशिला का अगर हम पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में ये लिखते हैं, हालांकि मुद्रा राक्षस से लेके जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो जीवा को महात्मा बुद्ध के समकालीन, या सबसे जो हम पाणिनि को इसलिए कोट करेंगे कि पाणिनि का जो डाटा है सबसे प्राचीन। यहाँ पर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में 2 काल आगे ये निकल, ठीक। एक जो वैदिक संस्कृत का काल है और एक है लौकिक संस्कृत का, ठीक है। तो जो लौकिक संस्कृत का काल है वो कंटिन्यू, अभी करंट में इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत का काल अभी यहाँ पर जो पाणिनि है, अगर हम 1000 BC से 1500 BC की तरफ है, ठीक है, तो ये यास से संबंधित है, ठीक है। और यदि हम इसके बाद के पोर्शन में चलें, ठीक है, इसके बाद के पोर्शन में चलें, 1000 BC के बाद चलें, तो जो पाणिनि के सूत्र हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, वो यहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं। उसी की रूल के अकॉर्डिंग यहाँ संस्कृत चलने लगती है, ठीक है। हालांकि वैदिक संस्कृत की बहुत कम ही पुस्तकें हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत की जो एक पुस्तक, हालांकि वैदिक संस्कृत जो फारसी निकली है वो वैदिक संस्कृत से निकली हुई भाषा, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत की सबसे जो प्राचीन पुस्तक वो दतिया में रखी हुई है, ठीक है। दतिया के आचार्य स्वामी जी, तो वहाँ संस्कृत का एक बड़ा स्कूल है, ठीक है। तो वहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर के उससे फेमस है, लेकिन वहाँ का जो संस्कृत का विद्यालय है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ दतिया में रखी हुई है, बड़े बड़े प्रोफेसर उसके एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पाते,
किस लैंग्वेज में है उन्हें ये समझ में नहीं आता, वो वैदिक संस्कृत में। ठीक, जैसे आपने कुछ चिन्हों को देखा होगा, इस तरह से ऐसे चिन्ह निकल के आते हैं, वैदिक संस्कृत के चिन्ह। ठीक, तो अब यहाँ पर जो पाणिनि पाणिनि अपनी पुस्तक में लिखता है कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। ठीक, इसका मतलब है कि उस समय ये उत्कर्ष विश्वविद्यालय रहा होगा। पाणिनि का जो काल है वो 800 BC के करीब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि 800 BC के करीब तक्षशिला रहा होगा। और जो कॉपी, जो रिटन स्टेटमेंट की कॉपी मिली है, उसको यदि हम कार्बन 1416 से देखें तो उसमें ये उसका काल निकल के आता है कि 1500 BC करीब की वो कॉपी है, पहले भी रही होगी। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, यहाँ पर व्यास जी को कोट करें, तो व्यास जी के पहले कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं था। क्या बता रहे थे? व्यास जी के पहले कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं था। उस समय कहा जाता था श्रुति। ठीक है, यहाँ पर एक श्रवण मनन और निधिध्यासन एक विधि चलती थी। उस विधि में पहले आपने गुरु मुख से सुना कुछ, उसके बाद दोपहर में उस चीज का मनन किया और शाम को उसको अपने दैनिक जीवन में उतारा। ठीक है, हवा नमन करते थे, जो भी क्रिया करते थे, उससे अपने दैनिक, तो वो जो आपको जानकारी मिली वो ज्ञान में कन्वर्ट हो गई। अभी जो डाटा आपको दिया जा रहा है वो मात्र जानकारी है, जब तक उसमें अनुभव नहीं होगा ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो 1500 BC का ऋग्वेद है, इसका हमने आपको बताया था कि इसके जो साक्ष्य हैं, ठीक है, वो उज्बेकिस्तान वगैरह में, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान, एशिया माइनर का ये भाग है जहाँ पर कभी बैक्टीरिया रहा था। सेल्यूकस निकेटर्स से उसका संबंध है और वो 305 BC में उसने भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में संधि हुई, क्योंकि युद्ध हो नहीं पाई क्योंकि सेना बहुत अधिक थी, कल हमने आपको बताया था। और हेलन का नाम सुना है? हेलन सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी, उसकी शादी चंद्रगुप्त से हुई, जो बिंदुसार से हुई ये नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि 305 BC को अगर हम देखें तो 305 में और 23 में घटा दो। ठीक है, 23 में 5 घटाएं तो कितने बचे? 18 ये हो गए। अब इन 18 में जब वो राजा बना था उस समय उसकी उम्र 23 से 25 साल के बीच थी। अगर 23 साल ही मान लें हम तो 8 3 11 कितनी साल हो रही? 41 है। इतने दिन तक वो भारत का सम्राट बनने के बाद कुंवारा थोड़ी बना रहा होगा, शादी हो गई होगी। अब ये है कि और भी रानियों की इच्छा थी, लेकिन एक मत जो मुद्रा राक्षस वगैरह, अगर हम यहाँ पर 3 जो मत हैं उनको हम लेके चलेंगे, मुद्रा राक्षस को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को और इंडिका को, जो मैं तीन लिखी, तीनों में लगभग डाटा सेम है। ठीक है, कुछ बौद्ध ग्रंथों की अगर बात करें तो उनमें भी। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि कुछ लोगों का मानना है कि बिंदुसार से, खैर जिससे विवाह हुआ हम उधर नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की। ठीक, तो ऋग्वेद की जो स्टेटमेंट निकला है हमने कोट इसलिए किया कि यहाँ से आपको ये पता चल जाए कि जो उज्बेकिस्तान एशिया माइनर की जगह है वो कभी भारतीय राजाओं के अधीन रही होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ से भारत से थोड़ा सा अगर आप और ऊपर की तरफ चलें तो मंगोलिया है। ठीक है, ये भारत हमने इस तरह का ऐसा बनाया, ऐसा ही था पहले, अब वो धीरे धीरे कुछ दिनों में और बढ़ जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर चाइना है, ये चीन, इधर है मंगोलिया। मंगोलिया का यहाँ पर जो मंगोल लोग थे वो बहुत, मंगोल से ही मुगल शब्द बना है। ठीक है, बाबर, मंगोल का सबसे बड़ा राजा कौन था बताओ? चंगेज खान। तो चंगेज खान और तैमूर को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, वहां चलते हैं।
तो ये जो मंगोलिया है, मंगोलिया के संग्रहालय में विश्व की सबसे प्रमाणिक पांडुलिपियां संस्कृत की मंगोलिया के संग्रहालय में है। क्योंकि उस समय जब ये निकला, जो हम आपको बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड वो मंगोलिया में ही है। हालांकि वहाँ बहुत सारे लोगों ने वहाँ से कॉपी की, चुरा भी ले गए। तो वहाँ पर प्रमाणिक तौर पर उन पांडुलिपियों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें जो बातें लिखी हैं वो बातें आज के डाटा से कितनी मैच करें। ट्रांसलेटर जो थे, ट्रांसलेटर तो अपने हिसाब से ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद से रिलेटेड इंद्र आदि देवताओं को, उसमें सबसे ज्यादा जो रचनाएं हैं वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र आदि देवताओं से संबंधित जो बातें हैं उससे संबंधित रिटन स्टेटमेंट जो उत्खनन के तौर पर वहां प्राप्त हुए ताम्रपत्रों में और शिलालेखों के रूप में, उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है। भाई कोई भी चीज आप मनगढ़ंत तो लिख सकते हैं, लेकिन जमीन से कैसे प्राप्त होती है, सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब उससे संबंधित कुछ रहा होगा। ठीक, अब ऋग्वेद की ये बात जैसे जैसे हमने आपको बताया कि संस्कृत में जो लैंग्वेज है वो कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पर भारत में संस्कृत है, ठीक है ना। कभी ऐसा जब ईरान, अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम महाभारत की तरफ जाएं, ठीक है, तो महाभारत में जहाँ पर आज ईरान है उस पे ईरान के पहले ये भाग पर्सिया का था, ठीक है। यहाँ पारसी लोग थे और पारसी भारत में है सबसे ज्यादा। संस्कृत जो लैंग्वेज है वो कैसे पश्चिम की तरफ जाती है, जैसे संस्कृत यहाँ से, यहाँ जो ऋग्वेद से रिलेटेड डाटा है वो जैन अवस्था में है, ठीक है। अगर हम उससे और पहले की तरफ जाएं तो रोम आदि के जो देवी देवता हैं उन देवी देवताओं में और भारतीय देवी देवताओं में साम्यता है। अभी उत्खनन कार्यों में और जो भीमबेटका जैसी गुफाओं में चित्र मिले हैं स्पेन वगैरह में, वहां पर जो लगभग 10,000 BC से 1 लाख BC के जो चित्र मिले हैं, उन चित्रों में एक गरुड़ के आकार का पक्षी सब जगह पाया गया है। हालांकि अगर हम पश्चिम की बात, पूर्व की बात करें तो पूर्व में इंडोनेशिया वगैरह जो है वो अपने आप को गरुड़ साम्राज्य का अंश मानता है। उनका मानना है कि हम अयोध्या साम्राज्य के अंतर्गत रहे होंगे, ठीक है। अब कहाँ अयोध्या, कहाँ हो सकता है कि भगवान राम ऐसे घूमते फिरते रहे हों, ठीक है, या अयोध्या का कोई बड़ा राजा रहा हो, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ पर जैसे मात्र शब्द है, तो संस्कृत का जो मात्र शब्द है जब वो पारसी फारसी, ठीक, संस्कृत से ही उसका लिपि अलग बात है, बोलना अलग बात है। बहुत सारे शब्द आप देखेंगे उसी से रिलेटेड होकर चलते हैं। तो मात्र यहाँ पर शब्द जो है दीर्घ होता चला जाएगा, जैसे जमादार वगैरह शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है। जब इस्लामी शासन के दौरान वो कलेक्ट करने वाला एक पद था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मात्र ये शब्द निकल के आया मादर, और जैसे ये लैटिन की तरफ चलेगा मदर हो जाएगा, ठीक। ऐसे लैंग्वेज चेंज हो रही है, प्राचीन भाषा कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर जो जैद अवस्था हमने आपको बताया कि ऋग्वेद से रिलेटेड जो चीजें हैं वो जैद अवस्था में है और जैद अवस्था से ही संबंधित, ठीक है। जो हमने बताया था कि उसमें लिखी हुई बात है ओल्ड टेस्टामेंट की, जो बाइबल का एक पार्ट है और उसका कुछ पार्ट कुरान शरीफ में भी है, वो उसी से रिलेटेड है, जिसमें हजरत मूसा अपने आप को शो करता है। अगर हम यहाँ से बात करें तो अगर इस्लाम की तरफ हम चलेंगे तो इस्लाम में मोहम्मद साहब के ऊपर हजरत ईसा, ईसा के ऊपर मूसा, मूसा के ऊपर इब्राहिम, इब्राहिम के ऊपर उस्मान, दाऊद, ऐसे एक क्रम चलेगा 1.25 लाख पैगंबरों, ठीक। तो ये बातें हैं। जैसे यहाँ पर हालांकि बाद में हम बताएंगे कि ये भी इस्लाम जो है वो एक विचारधारा है सनातन धर्म से रिलेटेड, ठीक। अब यहाँ पर हम आगे चल रहे थे कि ऋग्वेद की बात कर रहे थे। तो ऋग्वेद यहाँ पर भारतीय जो दर्शन है, यहाँ पर एक विचारधारा निकल के आई जो ऋग्वेद से रिलेटेड विचारधारा थी। अब यहाँ पर 2 मत अपने आप में आपको दिखाई देने लगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्वीकार करते हैं ऋग्वेद को, कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 विचारधाराएं थी, एक भारतीय और एक पाश्चात्य। तो यहाँ पर कुछ जो लोग स्वीकार कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। ये अपना अपना मत है, जरूरी नहीं कि हम उसको स्वीकार करें।
अब जो विचार प्रारंभ में हमने आपको बताया था, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो लोगों ने अपने जो दैनिक जीवन में चीजें रही होंगी उनको अनुभव किया होगा, सेम वैसे ही जैसे प्याजी ने। प्याजी के 3 पुत्र थे, उसने तीनों पुत्रों का रोज का डाटा लिखा और उसके बाद 3 नैतिक अवस्थाएं और 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं में उसको डिवाइड किया। ठीक, और वो एक प्रमाणिक डाटा है। ठीक, बाकी तो प्रयोग अधिकतर पशु पक्षियों पर किए गए हैं। ठीक, लेकिन वो बच्चों पर, मनुष्य पर। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक विचारधारा संबंधित है, कोई विचारधारा का रिटन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर विचारधारा जो दर्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दर्शन या आपका दृष्टिकोण, मीमांसा, सोच, विचार, यहां एक शब्द निकल के आता है विचार। कैसे विचार? ये जो विचारधाराएं हैं ऐसे विचार हैं जो यूनिवर्सल हैं, प्रत्येक परिस्थिति में सिद्ध है। अनायास तो किसी ने स्वीकार कर नहीं लिया होगा, पहले वो विचार चले होंगे। ठीक है, जैसे हम इस्लाम की तरफ जाएंगे तो जब मक्का, काबा मक्का में है, क्यों? काबा कहाँ है? मक्का में। तो मक्का में जहां पर मोहम्मद साहब के दादा जिस प्रतिष्ठान के पुजारी वगैरह थे, तो वहां पर उन्होंने जब प्रारंभिक स्थिति थी तो उन्होंने देखा कि लोग हर कबीले का अपना एक भगवान। ठीक है, कुछ दिनों में आप कोई अच्छा आदमी हो तो हम को भगवान बना लें, ऐसा भी हो सकता है। तो हर कबीले का अपना एक भगवान था और आपस में कबीले लड़ते रहते थे। वहां पर जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने सोचा ये कैसे चलेगा, तो उन्होंने जहां से भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हिरा की गुफा से, ठीक है, जिब्राइल नाम का एक देवदूत था, तो उन्होंने एकेश्वरवाद के मत की तरफ वो चले कि संसार में एक ही सुपरनेचुरल एनर्जी है, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, जो क्या माने, उसकी तरफ वो चले। तो पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया लोगों ने स्वीकार, उनको भी नहीं किया। जब उन्होंने कहा मूर्ति पूजा छोड़ दो और जो भी है, तो लोग नाराज हो गए। तो मोहम्मद साहब को भी एक समय ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने उनको भागना पड़ा। ठीक है, लोग पीछे पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे जो विचारधारा थी वो लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, कैसे? जैसे हमने आपको बताया था विज्ञान की तरफ से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले एक समस्या क्रिएट होगी। ठीक है, एक समस्या क्रिएट हुई, उस समस्या का आपने समाधान ढूंढना कि हम संसार में कुछ है या नहीं है, कोई सुपरनेचुरल एनर्जी है या नहीं है, एक ईश्वर कोई चीज है या नहीं। समस्या हुआ, फिर आपने उससे संबंधित कुछ साहित्य का सर्वेक्षण किया। ठीक है, साहित्य के सर्वेक्षण के बाद फिर आपने कुछ हाइपोथेसिस बनाई। ठीक है, कुछ आपके विचार होंगे जिनको आप सिद्ध करने के लिए परिकल्पना आपने तैयार की। आपने जब परिकल्पना तैयार कर ली तो परिकल्पना को फिर आपने सिद्ध करने के लिए कुछ सांख्यिकी वगैरह कुछ तरीके इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, आपने कुछ सांख्यिकी वगैरह के तरीके या कोई भी तरीके इस्तेमाल किए, फिर आपको एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ। ठीक, अब जब आपको निष्कर्ष प्राप्त हुआ, ऐसे ही निष्कर्ष जिन्होंने ऋग्वेद पर डाटा लिखा उनको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ऋग्वेद का कल हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में वर्तमान में केवल एक शाखा आश्वलायनी है। हालांकि अगर हम सामवेद या यजुर्वेद की बात करें तो उनकी भी 100 शाखाएं मानी गई हैं, लेकिन आज वर्तमान में 5-7 ही शाखाएं। अब यहाँ पर जो लोग थिंकर थे, विचार, यहाँ जो दृष्टिकोण थे, अपने जैसे कुछ लोग रहे, उन्होंने उस पर अनुभव किया और अपने विचारों को रिटन स्टेटमेंट दिया। वही रिटन स्टेटमेंट आश्वलायन नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई ऋषि रहे होंगे, जिनका स्टेटमेंट है ऋग्वेद। एक यहाँ ऋग्वेद की 5 संहिताएं, ठीक है, और 21 शाखाएं थी। तो वर्तमान में एक शाखा केवल आश्वलायनी है, बाकी ये या तो लोप हो गई या आक्रमणकारियों द्वारा जला दी गई या ये कहीं खो गई, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट नहीं था। कैसी थी स्थिति? श्रुति थी, श्रुति। गुरु के पास लोगों ने सुना, सुनने के बाद पहले ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था, तो लोगों का जो IQ था, कहाँ जाओगे जंगल में, कितनी सारी चीजें देखोगे। तो IQ जो था वो क्यों था
क्यों जो भी चीज़ें हैं आपने सुना, मनन किया, फिर उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल में अगर ज़्यादा इधर उधर घूमे शेर चीता खा जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी आश्रम में रहना ही होगा और उसके अपने कुछ रूल और रेगुलेशन हैं। आपने देखा होगा कि बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति, करप्ट से करप्ट व्यक्ति जब किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य में आ जाता है किसी, तो वो अपने एक रास्ता उसे मिल जाता है, एक उद्देश्य मिल जाता है। ठीक, और उस पर अपने आप ही चेंज हो सकता है। ये तो ह्यूमन है, हमें जैसा सही लगा हम वैसा करने लगे। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद की 5 संहिताएं, संहिता शब्द संस्कृत का है, जिन पुराणों वगैरह में खंड शब्द आ जाएगा आप समझ लीजिए कि उसको बाद में 2-4 साल में लिखा गया है, कॉपी कर दी गई कहीं से। ठीक है, तो संहिता शब्द 21 शाखाएं भी जिसमें से एक शाखा आसना है। अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इसको स्वीकार किया और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक मान लो यहाँ जिन्होंने भी बहुत सारे विद्वान रहे, 21 शाखाएं तो 21 विद्वान रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, अब एक दिन में तो नहीं हुआ, जैसे आसुलायन ऋषि ने यहाँ पर आसुलायनी मत दिया। ठीक है, कौथमी वगैरह और भी शाखाएं हैं, तो यहाँ पर मत दिया। अब इस मत में सबने स्वीकार नहीं किया होगा, लेकिन कुछ समय तक इसका सामान्यीकरण होता रहा होगा। ठीक है, जब इन्होंने लोगों को बताया, ठीक है, कि इंद्र आदि देवताओं के बारे में उनका वर्णन किया, तो पहले लोगों ने स्वीकार नहीं किया होगा, लेकिन फिर बाद में कुछ समय के बाद स्वीकार कर लिया होगा। स्वीकार करने के बाद फिर परिस्थिति क्या होती है कि सामान्यीकरण हो गया, फिर एक थ्योरी जनरेट हो गई। ठीक है, थ्योरी जनरेट होने के बाद वो थ्योरी बहुत दिनों तक जब चलती रहेगी, जैसे ये थ्योरी है ऋग्वेद में लिखी हुई, चलते चलते फिर परिस्थिति क्या आएगी, जब थ्योरी चलती रहेगी, ठीक है, सिद्धांत बन जाएगा। और उसमें से अगर वो सही तरीके से विज्ञान के अकॉर्डिंग चला है, उसके पीछे साइंस काम कर रही है, विचार कैसे यूनिवर्सल, विचार कैसे जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक हैं, जिनको आप प्रत्येक परिस्थिति में सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं, तो फिर वो विचार लॉ बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे लोग स्वीकार करेंगे, एक दिन में नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद, अब 2 मत होंगे। यहाँ पर जो दर्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो भारतीय दर्शन है, जिसे भारतीय दर्शन को प्रत्ययवाद कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में ये आता है कई बार। ठीक है, भारतीय दर्शन को प्रत्ययवाद कहा जाता है, बोर्ड खराब होता है। ठीक है, तो ये दर्शन को क्या कहा जाता है, प्रत्ययवाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। प्लेटो जब यहाँ आए होंगे, ठीक है, तो वहाँ जब कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक पर अपना एक उपनिषद है, आरण्यक है, उस पर अलग अलग हर टॉपिक जब कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे, हर कॉन्सेप्ट पर अपना एक डिटेल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रत्ययवाद किया जाता, कहा गया। ठीक है, और बहुत सारे मत रहे यहाँ। ठीक है, कुछ मत लोगों ने स्वीकार किए, कुछ। तो यहाँ पर जो विचारधारा है, इसमें 2 विचारधाराएं चलती हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। ठीक है, एक नास्तिक, ये विचारधाराएं 2 निकल के बाहर आ जाती हैं। ठीक, अब जो आस्तिक विचारधारा है वो वेद को मानते हैं, यहाँ वो वेद को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेद को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं। ठीक, हाँ, लोगों की केवल नजर में एक ही है कि घंटा बजाओ, हो गया सनातन धर्म। सनातन धर्म जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक अभी तक सोच जा नहीं पाई, शुरू कहाँ से होता है। वास्तव में धर्म क्या, विचारधारा जो आपने धारण कर ली, चाहे इस्लाम की कर लें, बौद्ध की कर लें, जैन की कर लें, वो आपका धर्म है। धार्यते इति धर्म, जो आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लग रहा छोड़ देंगे, दूसरा करने लगे। ठीक, तो यहाँ पर 6 दर्शन हैं। ठीक है, इसके 6 दर्शन हैं आस्तिक विचारधारा। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय, योग, वैशेषिक, फिर है उत्तर मीमांसा,
फिर है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गलत लिख गए, ठीक है ना। हाँ, उत्तर मीमांसा कुछ लोगों का कहना है उत्तर मीमांसा बाद में और पूर्व मीमांसा पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मतों की हम बात करें, ये हटाओ हटाओ, यहाँ पर वेदांत की बात करें, ठीक है। और वेदांत के पहले अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रह्म सूत्र, ठीक, व्यास मत की बात करें, अगर व्यास मत की बात करें, वेदांत की बात करें, तो कैसे यहां पर सबसे पहले सांख्य कपिल, फिर न्याय, फिर योग, फिर वैशेषिक दर्शन, उसके बाद व्यास जी हुए। व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, और जैमिनी से संबंध है पूर्व मीमांसा का, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि जब आदि शंकराचार्य जी ने इस पर अपने मत प्रस्तुत किए, ठीक है ना, तो क्रम कैसे हो गया, लोगों ने आदि शंकराचार्य, यहाँ लोग ये भूल गए कि ये मत व्यास जी का था, आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या की थी उस पर व्यवहारिक। और इसके बाद यहाँ पर इस ब्रह्म सूत्र में 5000 साल में, अगर ब्रह्म सूत्र की बात करें तो 5000 वर्षों में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ। अगर हम ज्ञान त्रयी की बात करें, ज्ञान का 3 प्रकारों की बात करें कि ज्ञान के 3 संबंधित क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये ज्ञान से संबंधित है। वेद का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वेद की जो शाखाएं ज्ञान मार्गी होंगी वो किसी ने या तो जला दी, या खराब हो गई, या कहीं रखी रही छपरा के नीचे, पानी पड़ गया, वो सब खराब। और क्या, जब उसको बार बार लिखा नहीं जाए खराब हो गया, ठीक है, कहो आ गई लग गई है। तो यहाँ पर ये जो थी मीमांसा, इस पे 800 के करीब, ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने अपने मत प्रस्तुत किया, और ये डाटा बन गया वेदांत। वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद का जो अंतिम सार है वेदांत, ठीक, ये बन गया ब्रह्म ज्ञान। यहाँ ब्रह्म ज्ञान संबंधित क्या थे, तीनों। यहाँ पर गीता पुरुष प्रकृति को बताती है, ठीक, उपनिषद हर टॉपिक पर अपना एक स्टेटमेंट देता है, उसका पूरा निचोड़ वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद का अंतिम सार ब्रह्म सूत्र या वेदांत क्या कहता है, ब्रह्म ज्ञान की वो बात करता है, ठीक। ठंडी लग रही क्या? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है कि सीक्वेंस में ये सारी सांख्य न्याय इसी साइड ऐसे ही सीक्वेंस में है क्रम से, लेकिन इसमें ये जो है जब ये तो वेदांत आदि शंकर, तो लोगों ने आदि शंकराचार्य के अकॉर्डिंग लगा दिया, ये आ गया 5वें नंबर पर, तो ये हो गया 6वें नंबर, इसको कहने लगे उत्तर मीमांसा। तो इसका मतलब पहले ये माना गया फिर उसके बाद ये आया। हाँ, ये क्रम से मत है। ये सबसे पहले जो मत है वो सांख्य मत आया, ठीक, टाइम हो गया। अब हम कल इस पर चर्चा करेंगे कि सांख्य मत कैसे आया। फिर सांख्य में जहाँ ईश्वर जोड़ दिया गया वो न्याय हो गया, 16 तत्वों से रिलेटेड है 25। उसके बाद योग में, ठीक है, इसी में सॉरी इसमें सांख्य में, न्याय में ही, और सांख्य में जहाँ पर ये चले 25 तत्वों से, ये 16 तत्वों से, उसके बाद इसमें जो वैशेषिक वगैरह है इससे इसका संबंध हुआ। और जो योग है, योग में जहाँ ईश्वर को जोड़ दिया गया, इस मत में ईश्वर को जोड़ दिया गया, वहाँ योग की विचारधारा की है, ठीक, जिसे शेषवर सांख्य भी कह सकते हैं, ठीक है। खैर इस पर अब कल चर्चा करेंगे। हाँ, ये मानते तो सभी ईश्वर को थे, तभी तो ये आस्तिक, अच्छा वेद को मानते थे, ईश्वर को नहीं। वेद से वेद केवल एक जो वर्तमान में एक शाखा है वो अकेली नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी शाखाएं हैं जो ईश्वर को मानती भी हैं और नहीं भी मानती, ठीक है। वेद कहता है, वेद थेल्स मनुस्मृति सब पानी से मानते हैं सृष्टि का निर्माण। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि पानी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, कहाँ ईश्वर दिखाई दे रहा वहाँ है क्या? वो तो मानने वालों ने बना दिया कि जब भगवान कृष्ण ने गीता में भाष्य दिया तत्व ज्ञान का, ये संसार में सुपर्ण एनर्जी है, ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये खुद भगवान है। इन्हें बैठा तो पूजा करने लगे, खुद भगवान बन जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, बताओ।
और इन्हीं को कहो आप ईश्वर मानने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य के द्वारा चीज है, तो भाई मनुष्य में कोई सर्वश्रेष्ठ हो गया, सुपरमैन जैसा, इसको मान लिया। तो यहाँ पर जो सुपर नेचुरल एनर्जी वो गीता जो है उसका मूल सार क्या है? ईश्वर को स्वीकार नहीं करती वो कहती है संसार में एक चीज है पुरुष और प्रकृति, पुरुष प्रकृति को ही सांग स्वीकार। ये सबसे प्राचीन मत है, इसी को ही पुरुष प्रकृति को लेके चलेंगे तो इस्लाम इसी मत को ही लेके आगे चलता है, ठीक है। हालांकि इस्लाम का जो डाटा है वो पूरी तरह से वेदांत का ही डाटा है, लेकिन वेदांत में वो माया तत्व को छोड़ देता है, माया तत्व को छोड़ के सीधा पुरुष और प्रकृति को ही लेके चलता है, ठीक है। पुरुष का मतलब सुपर नेचुरल है, ठीक है। हाँ, और कोई किसी का कोई प्रश्न है? हाँ सर। हाँ बोलो। सर आप कह रहे हैं कि ज्ञान का मतलब गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र से है। तो सर हमने अभी तक पढ़ा है वेद का शाब्दिक अर्थ नॉलेज या ज्ञान होता है, तो सर गलत पढ़ा? पढ़ा तो सही है, लेकिन वर्तमान में है क्या इसका डाटा? वर्तमान में कितनी शाखाएं थी? 21 थी। हाँ, आज एक है। तो जो शाखाएं और रही होंगी जिनमें ज्ञान की चर्चा हुई होगी उसका निचोड़ मात्र इनमें बचा है। ये बाद में वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद, उपनिषद तो सबसे लास्ट में आ रहा, बाकी का डाटा कहाँ गया? तो यहाँ पर वर्तमान में जो एक चीज है उसमें केवल इंद्र आदि देवताओं की व्याख्या की गई है, वो कैसे हैं, क्या स्वरूप है उनका, ठीक है ना। ज्ञान के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि उससे रिलेटेड जो ज्ञान मार्गी शाखाएं होंगी उन शाखाओं को या तो वो जल गई या आक्रमणकारी में उदाहरण जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो संग्रहालय था वो बहुत अच्छा, वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। लेकिन जब अंग्रेज गए तो उनको खजाना नहीं मिला, तो उन्हें बहुत गुस्सा आई, तो उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी। नालंदा का पुस्तकालय 6 महीने चलता रहा। क्यों? क्योंकि उसमें गाड़ी के बड़ा इतना बड़ा पेज था। यहाँ तिवारियों के यहाँ मोहम्मदाबाद में एक भृगु संहिता रखी थी, गाड़ी के बराबर उसका पेज था, जिसको बाद में नित्य गोपाल दास जी वो देना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने गुरु बना के ले गए। अभी ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो और क्या था? भृगु संहिता, क्या होता है सर? अरे ज्योतिष की एक बहुत बड़ी किताब है भृगु